Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss IPC. We will discuss about basic points in IPC, basic building blocks of IPC, from the where IPC came, origin of Indian Penal Code, what is the meaning of code. I will clear the doubts, and this is very important lecture for you all to understand the IPC very well, right? This is a basic building block of IPC. So if you miss that lecture, then I am thinking you will be having little bit difficulties on other lectures. But yeah, as I have already discussed some points, but I will summarize here in a bit in summary way. So from the IPC, where is the IPC came? Indian Penal Code 1860, from where it came? If we want to discuss about this, so first of all, we should know that in our constitution, in our constitution, the law making exercise has been defined in two ways. One is territorial, territorial, and another one is subject matter. हमारे लॉ में, संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो विधि बनाने का अधिकार है वो दो तरीके से दिया गया है. एक तो टेरिटोरियल वाइज और दूसरा होता है सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग. तो संविधान में, अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, पार्ट 11 में आर्टिकल नंबर 245 से लेकर के 255 तक यूनियन और स्टेट के लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधों के बारे में दिया गया है. रिलेशंस इन यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव्स. कहने को तो यह पार्ट जो है एक्सटेंड होकर 263 तक जाता है, बट हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग हियर यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव पार्ट है, ये जो लेजिस्लेटिव पार्ट है, इस लेजिस्लेटिव पार्ट में आर्टिकल नंबर 245 और आर्टिकल नंबर 246. आर्टिकल नंबर 245 जो है ये टेरिटरी की बात करता है कि जो विधि बनाने का अधिकार है वो टेरिटोरियल वाइज है. और आर्टिकल नंबर 246 में जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो सब्जेक्ट मैटर है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लॉ मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है. सो जो नाउ एंड लॉ बनाने का काम जो है, यानी कि ये या तो पार्लियामेंट का काम है, जो लॉ मेकिंग एक्सरसाइज है, इट इज आइदर विद द पार्लियामेंट
अब जो विद इन टेरिटरी है, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये मैंने बताया कि दो तरीके से है। एक तो विद इन टेरिटरी है, एंड द नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर। विद इन टेरिटरी है, ये आर्टिकल नंबर कितना है 245, और सब्जेक्ट मैटर में आर्टिकल कितना है 246। टेरिटरी में जो फिर से फर्दर हम बात करते तो एक तो है विद इन टेरिटरी और एक है आउटसाइड टेरिटरी। तो विद इन टेरिटरी जो है वो लॉ, ये विद इन टेरिटरी एंड आउटसाइड टेरिटरी। तो विद इन टेरिटरी जो है ये कौन कौन कानून बना सकता है, इसमें पार्लियामेंट कानून बना सकती है, जो संसद है वो कानून बना सकती है, और स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल दल, स्टेट लेजिस्लेचर भी इसमें कानून बना सकता है। तो आर्टिकल 245(1) इसमें बताया गया है कि जो टेरिटरी वाइज डिवीज़न है उसमें विद इन टेरिटरी में फर्दर हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं। पार्लियामेंट कानून बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानमंडल दल को कानून बनाने का अधिकार है। तो यहाँ पे दोनों कानून बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी कानून बना सकती है 245(1) के अंतर्गत। बियॉन्ड टेरिटरी जो कानून बनाने का अधिकार है वो खाली पार्लियामेंट को है। यहाँ पे राज्य विधानमंडल दल जो है वो कानून नहीं बना सकता है। ये 245(2) में डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 245(2) में। अब बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग। जो सब्जेक्ट मैटर जो विषय वस्तु है, इसमें जो 3 तरह की लिस्ट दे रखी है, एक तो यूनियन लिस्ट है, दूसरी है स्टेट लिस्ट, और तीसरी जो लिस्ट है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट जो है वो एंटिटी नंबर 97 है, स्टेट लिस्ट जो है वो एंटिटी नंबर 66 है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये एंटिटी नंबर 47 है। यूनियन लिस्ट जो है यहाँ पर एंटिटी नंबर 97 है यूनियन लिस्ट, इसमें कानून बनाने का राइट जो है वो किसके अकॉर्डिंग, जो भी ऑफेंसेस हैं, अपराध, उसके करस्पॉन्डिंग जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है, पार्लियामेंट को है। स्टेट लिस्ट में जो ऑफेंसेस हो रहे हैं स्टेट के करस्पॉन्डिंग, उसमें जो कानून बनाने का अधिकार है एंटिटी नंबर 66 में, आर्टिकल 246 की एंटिटी नंबर 66 में जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है, स्टेट के पास है। और एंटिटी नंबर 47 है जिसमें कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी कि स्टेट भी कानून बना सकता है और तुम्हारा पार्लियामेंट भी कानून बना सकता है। एंटिटी नंबर 47 जिसमें पार्लियामेंट भी कानून बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकता है। तो यहाँ पर जो ये बात की गई है कि सब्जेक्ट मैटर का जो आर्टिकल नंबर 246 है सब्जेक्ट मैटर है, यहाँ पे जो स्टेट भी कानून बना सकता है एंटिटी नंबर 47 के अंतर्गत, और पार्लियामेंट भी कानून बना सकता है। तो इस कॉन्करेंट लिस्ट को हम क्या कहेंगे दोस्तों, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। तो हम यहाँ पे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, राइट। तो इस कॉन्करेंट लिस्ट को कहाँ डिफाइन किया गया है, आर्टिकल नंबर 246 जो सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग है, इसके शेड्यूल 7 में डिफाइन किया गया है कॉन्करेंट लिस्ट को। शेड्यूल 7 में, और इसमें जो है कॉन्करेंट लिस्ट में 3 एंट्री बनाई गई। एंट्री नंबर 1 जो है वो बात करता है आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड की। एंट्री नंबर 2 जो है वो बात करता है तुम्हारा सीआरपीसी की, और एंट्री नंबर 3 जो है इसमें वो बात करती है एविडेंस एक्ट की। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में
कहाँ पर आईपीसी के बारे में डिफाइन कर रखा है, आईपीसी को कहाँ डिफाइन कर रखा है। तो हमारे संविधान में दो तरीके के जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, दो तरीके से डिफाइन किया गया। आर्टिकल नंबर 245 में टेरिटरी वाइज, आर्टिकल नंबर 246 में सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग। आर्टिकल नंबर 245 में टेरिटरी वाइज में ये डिफाइन किया गया, विद इन टेरिटरी है तो कानून पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल दल भी कानून बना सकता है। इसमें विदाउट बियॉन्ड टेरिटरी जो है उसमें पार्ट 245(2) में पार्लियामेंट इसमें कानून बनाएगा। और दूसरा है लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है वो सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग। इसमें 3 लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। एंटिटी नंबर 97, एंटिटी नंबर 66 और एंटिटी नंबर 47। तो आईपीसी का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 246, जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग लॉ मेकिंग प्रोसेस है, विधि बनाने का अधिकार है, लॉ मेकिंग एक्सरसाइज है। वहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट जो है, सब्जेक्ट मैटर में कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ पर डिफाइन की गई है, एंटिटी नंबर 47। एंटिटी नंबर 47 में कॉन्करेंट लिस्ट है। इस कॉन्करेंट लिस्ट में 3 एंट्री दी गई है। फर्स्ट एंट्री जो है वो उसमें आईपीसी, ऑरिजिन ऑफ आईपीसी के बारे में बताया गया कि इंडियन पिनल कोड के बारे में बताया गया है। सो दैट्स ऑल हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज लिंक्ड विद इंडियन पिनल कोड। नाउ वी विल डिस्कस सम मोर फीचर्स अबाउट इंडियन पिनल कोड। आईपीसी, व्हाट इज आईपीसी? आईपीसी को हम बोलते हैं इंडियन पिनल कोड। ये जो है व्हेन इट इज कमेंसमेंट कम्स इनटू द पिक्चर, तो इसमें जो है इसको कंसेंट जो मिली थी गवर्नर से। कब कंसेंट मिली थी? कंसेंट गवर्नर से मिली थी, वो मिली थी 6 अक्टूबर 1860, 6 अक्टूबर 1860। दैट्स वाई आवर इंडियन पिनल कोड इज इंडियन पिनल कोड 1860। इसको जो है अधिनियमित किया गया था, कंसेंट फ्रॉम द गवर्नर, गवर्नर से जो कंसेंट मिलती है, ये आईपीसी को अधिनियमित किया गया था 6 अक्टूबर 1860। वेरी इम्पॉर्टेंट डेट है, खासकर उनके लिए जो एआईबी की एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, एआईबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि अभी हियरिंग पेंडिंग है, और जब तक ये हियरिंग का कंक्लूजन नहीं निकल जाता तब तक के लिए ये एआईबी का एग्ज़ाम, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है होल्ड पे है। तो उसमें जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि सब जितने भी लॉज हैं वो कब कंसेंट मिली है और कब वो इन पिक्चर आए हैं, अमेंडमेंट उनमें कब हुए हैं इंडियन पिनल कोड में। when comes into the picture when it has been got consent from the governor। तो इसका कुछ हम पहले इतिहास जान लेते हैं, इसका हिस्ट्री से बहुत बड़ा लिंक है। देखो मैं आज की क्लास जो है बहुत बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। अगर जिन्होंने इंडियन पिनल कोड अगर डायरेक्ट मैं सेक्शंस से में पढ़ाऊँगा या सेक्शंस में बताऊँगा इन अवर फर्दर लेक्चर सीरीज, बट वी हैव टू नो अबाउट द हिस्ट्री एंड वी हैव टू नो अबाउट द इंडियन पिनल कोड फ्रॉम वेयर इट्स कम। सो सबसे पहले हमारा जो ड्राफ्टिंग है, इसकी ड्राफ्टिंग जो है वो कैसे हुई थी, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। जो ड्राफ्टिंग जो है वो हमारी इसमें इंडियन पिनल कोड के जो भारत में जो फर्स्ट लॉ कमीशन था उसके द्वारा इसकी ड्राफ्टिंग तैयार की गई थी। फर्स्ट लॉ कमीशन जो है उसके द्वारा इसकी ड्राफ्टिंग तैयार की गई थी। प्रथम विधि आयोग ने 1834 में इसको स्थापित किया था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो लॉर्ड मैकाले थे। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। जो फर्स्ट लॉ कमीशन था उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग जो स्थापित किया गया था, और भारतीय दंड संहिता की ड्राफ्टिंग जो किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। हु हैज़ ड्राफ्टेड इंडियन पिनल कोड? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो किसने किया था इंडियन पिनल कोड की ड्राफ्टिंग? लॉर्ड मैकाले ने की थी।
इस संहिता को 1860 में गवर्नर जनरल की कंसेंट मिली थी। 6 अक्टूबर 1860 को इसे अधिनियमित किया गया। डोंट कंफ्यूज विद द डेट व्हेन it has got consent from the governor, that is 6 अक्टूबर 1860, 6 अक्टूबर 1816 को यह अधिनियमित किया गया था। जब 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन बैठा था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, जहां पर इसकी ड्राफ्टिंग की गई थी, और इसकी ड्राफ्टिंग करने के बाद इसको 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल की कंसेंट प्राप्त हुई। तो इसके बाद इसकी ड्राफ्टिंग यानी इसे अधिनियमित 6 अक्टूबर 1860 को किया गया था। लेकिन ये जो है लागू कब हुआ, दो डेटों में लोगों को बहुत भारी कन्फ्यूज़न होता है। नंबर एक तो ये कि अधिनियमित कब हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को, और इसके बाद ये 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था। 1 जनवरी 1862 को ये लागू हुआ था। भारतीय दंड संहिता का जो प्रवर्तन है वो 1 जनवरी 1862 को हुआ था, जबकि गवर्नर की कंसेंट जो है इसको 6 अक्टूबर 1860 को मिली थी। ये एक पॉइंट नोट कर लीजिए, यहाँ पर मतलब बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किया। सो नाउ अगेन I have discussed, like I will clear your all doubts why there is a code, Indian Penal Code। Indian Penal Code क्यों कहा जाता है? Any answer? देखो, कोई भी लॉ जो होता है वो एग्जिस्टिंग लॉ, वहाँ पे कोई क्या आईपीसी था या उससे पहले कोई लॉ नहीं चल रहा था, अलग अलग कोई किसी राज्य को कोई कानून दंड देने का कोई प्रावधान था कि नहीं था। तो कोई भी लॉ जो होता है वो एग्जिस्टिंग लॉस जब बनता है, जब कोई यूनिवर्सल लॉ बनता है तो एग्जिस्टिंग लॉस को उसमें जो है वो इंक्लूड कर लिया जाता है। एग्जिस्टिंग लॉ को इंक्लूड करके सम्मिलित करके बनाया जाता है। तो कोई भी लॉ एग्जिस्टिंग लॉ को सम्मिलित करके जब बनता है तो वो क्या हो जाता है? सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव लॉ, या इसको हिंदी में बोले तो सारवान। देखो कई बार हिंदी के डेफिनेशन या हिंदी का नाम ज़्यादा क्लियर होता है, सारवान कानून। ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ, सारवान कानून, मतलब सारवान कानून यानी कि इसके अंदर किसकी बात हो गई? राइट्स की बात हो गई, ड्यूटी की बात हो गई, एंड लायबिलिटी की बात हो गई। ठीक है, लायबिलिटी। तो राइट्स, ड्यूटी एंड लायबिलिटी। अगर किसी भी लॉ में सब्सटेंटिव लॉ है तो उसमें राइट्स की, ड्यूटी की एंड लायबिलिटी की बात में ज़रूर होगी उसमें सम्मिलित, यानी कि आपके क्या राइट्स हैं, आपकी ड्यूटी क्या है एंड आपकी लायबिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो ये अगर है तो वहाँ पे क्या होगा? कोई भी कानून जो है वो सारवान कानून बन जाएगा। तो अपना आईपीसी क्या है? अपना आईपीसी है सब्सटेंटिव लॉ। दैट्स वाई बिकॉज all different existing laws are included when IPC has been comes into the picture। So Indian Penal Code जो है वो existing laws को सम्मिलित करके बना है। It's a substantive law, that's why it is called code। यह जब बना तो उसमें उस समय के अलग अलग कानूनों को अपने में समाहित कर लिया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कोड कहा जाता है। इट हैज़ बीन कोडेड। इसने जो है वहाँ के जो अलग अलग कानून थे उसको अपने अंदर समाहित कर लिया। जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपने कहा आर्टिकल 44 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा, ये कहा गया है कि भाई अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो वो सारे एग्जिस्टिंग जितने भी हैं मैरिज के अफेयर्स हैं, सारे एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के हैं, पर्सनल लॉज हैं, उनको कंक्लूड करके ही बनेगा। तो इसलिए उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम दिया जाता है कि अगर इस तरह का कोई कोड है बनेगा तो वो आर्टिकल 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो सारे एग्जिस्टिंग मैटर जो हैं उनको समाहित करके ही बनेगा। तो दैट्स वाई नाउ इट इज़ क्लियर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कोड जो है यहाँ पे इंडियन पिनल कोड, व्हाई इट इज कोड, कोड का मतलब क्या है। नाउ वी कैन
फर्दर कंक्लूड स्टार्ट वी कैन स्टार्ट आवर आईपीसी इंडियन पिनल कोड। आज हम इंडियन पिनल कोड का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1, वो हम क्लियर करेंगे। मैंने रेंजेस के बारे में बता दिया है, इसमें क्या क्या रेंजेस हैं और कितने चैप्टर्स हैं आईपीसी में। टोटल कितने सेक्शंस हैं आईपीसी में? आईपीसी में जो है टोटल जो है 23 चैप्टर्स हैं और 511 सेक्शंस हैं। 23 चैप्टर्स और 511 सेक्शंस हैं। इसको हम दो तरीके से डिवाइड करके स्टडी करेंगे। एक तो हम स्टडी करेंगे वो जनरल स्टडी होगी हमारी, जनरल, और दूसरा होगा तुम्हारा स्पेशल। जनरल में हमारे जो चैप्टर हैं वो कौन कौन से कवर होंगे? पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, 5A एंड चैप्टर नंबर 23। इसमें हम स्टार लगा देते हैं क्योंकि ये जनरल और स्पेशल दोनों की बात करता है। तो जनरल क्या होता है? जो जेनरिक होगा, यानी स्पेसिफिक ऑफेंस के बारे में बात करेंगे। अगर कोई इंडिपेंडेंट ऑफेंस है, इंडिपेंडेंट ऑफेंस, उसके बारे में बात करेंगे कि कोई भी इंडिपेंडेंट ऑफेंस है, कार्य अपने आप में भी, यानी एक्ट, अगर कोई ऐसा एक्ट किया जाता है जो ऑफेंस है, तो यहाँ पे जेनरिक क्या है, जनरल क्या है कि एक्ट ही अपने आप में ऑफेंस है। जैसे कि किसी को चाकू मार दिया तो क्या है, ये ऑफेंस है कि नहीं? तो जेनरिक और स्पेसिफिक में ये दो तरीके से है। हमारा चैप्टर 6 से लेके 22 तक, तो 6 से 22 तक जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें दो तरीके के ऑफेंस फर्दर इसको हमने कैटेगराइज किया है। एक तो हमने कैटेगराइज किया है स्पेसिफिक ऑफेंसेस, यानी कि मैंने बताया कि टोटल जो है चैप्टर कितने, 23 चैप्टर्स हैं। 23 चैप्टर्स को हम 511 सेक्शंस को अगर हम फर्दर कैटेगराइज करें तो एक पोर्शन होता है जेनरिक पोर्शन और दूसरा पोर्शन आता है स्पेसिफिक। जेनरिक पोर्शन में जो एक्ट अपने आप में ऑफेंस है, जैसे कि चैप्टर कौन कौन से हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 5A एंड चैप्टर नंबर 23। 5A एंड 23 में दोनों आ जाते हैं, जेनरिक भी के ऑफेंस भी आ जाते हैं और स्पेसिफिक ऑफेंसेस भी आ जाते हैं। स्पेसिफिक ऑफेंसेस में जो हमारा चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 22 तक है, इसको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं अगर स्पेसिफिक ऑफेंसेस को, तो इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक के अगेंस्ट ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक। आपने ऑफेंस किया किसी एक व्यक्ति के साथ, लेकिन वो स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस माना जाएगा क्योंकि वो एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें दूसरे लोगों की लाइफ इन डेंजर आ रही है, दूसरे लोगों की लाइफ भी प्रभावित हो रही है। तो इसमें जो है पब्लिक ऑफेंसेस आएंगे। ये जो सेक्शंस है 121 चैप्टर 6 टू लेके चैप्टर 15, 6 से लेके 15 तक के चैप्टर 6 टू चैप्टर 15, सेक्शन 121 से लेके 298 सेक्शंस तक जो है वो ऑफेंस जो है वो तुम्हारे ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक या स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस माने जाएंगे। मतलब आप उसमें जो पनिशमेंट दी जाएगी वो स्पेसिफिक ऑफेंस की पनिशमेंट दी जाएगी, और इसको स्पेसिफिक ऑफेंस को चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 22 उसको हमने फर्दर कैटेगराइज किया है। तो इसमें चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 15 जो वो पब्लिक के अगेंस्ट ऑफेंसेस के बारे में बात करता है, और इसके बाद जो प्राइवेट ऑफेंसेस जो हैं, प्राइवेट ऑफेंसेस की बात की गई। प्राइवेट ऑफेंस जो है वो चैप्टर 16 से लेकर के चैप्टर 22 तक, यानी कि सेक्शन 299 से लेकर के सेक्शन 510 तक के ऑफेंसेस इसमें प्राइवेट ऑफेंसेस में, यानी कि प्राइवेट ऑफेंसेस के बारे में चैप्टर 16 से लेकर चैप्टर 22 तक के सेक्शंस में डिवाइड किया गया। तो हम पूरी आईपीसी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। टोटल 23 चैप्टर, 511 सेक्शंस। जितनी बार पढ़ाऊंगा उतनी बार याद आ जाएगा, बिल्कुल रट जाएगा, दिमाग में छप जाएगी आईपीसी। अगर आप मेरे साथ फ्लो में
बिल्कुल पढ़ते चले जाएंगे। चैप्टर 23 जो चैप्टर्स हैं, 511 सेक्शंस हैं, 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया, जेनरिक पोर्शन, स्पेसिफिक पोर्शन। चैप्टर जेनरिक जो है वो 1 2 3 4 5 5 8 23, ये जनरल ऑफेंसेस यानी कि कोई एक्ट है अपने आप में ऑफेंस हो गया है। जेनरिक डेफिनीशन जनरल बात करता है इसमें। स्पेसिफिक ऑफेंसेस जो हैं इसमें मतलब कि जो कोई विशिष्ट अपराध हैं इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ऑफेंस जो पब्लिक के अगेंस्ट ऑफेंस माने गए, प्राइवेट ऑफेंसेस माने गए। पब्लिक के अगेंस्ट ऑफेंस जो है उसको स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस बोल सकते हैं। चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 15, सेक्शन 121 से लेकर 298 सेक्शन। प्राइवेट ऑफेंस चैप्टर 16 से लेकर चैप्टर 22, सेक्शन 299 से लेकर सेक्शन 510। ये है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 1 की बात करेंगे एंड देन फर्दर वी विल डिस्कस and we will link these to the CRPC and evidence as well। जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि हम CRPC के साथ इसको लिंक करके पढ़ना चाहिए, एविडेंस एक्ट के साथ लिंक करके पढ़ना चाहिए, तो वहाँ पर हम इसको CRPC और एविडेंस एक्ट के साथ लिंक करके प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे। तो फॉर नाउ I guess this is sufficient and it gives the vast understanding about the IPC, what is Indian Penal Code, where Indian Penal Code is commencement into the picture, and what is the code meaning, what is the IPC, what is the total sections and total chapters in IPC, and how these are segregated, whether IPC is linked to our constitution। So हम इस तरह से आज हमने IPC के बेसिक्स का क्लियर किया है। नाउ वी विल गो फर्दर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।